दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ कल खरीद सके। दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ कल खरीद सके। और इस दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं जो आने वाला कल ना बदल सके। आने वाला कल बदलने की तासीर प्रत्येक जीव में। समता भाव की दिन की दृष्टि बन जाती है। उन मुनि राजों की नजर में सब समान होते, जिन्हें मिट्टी और सोना समान होता है, शत्रु मित्र समान होता है, अपना पराया कोई होता नहीं है, घर शमशान एक जैसा होता है। ऐसी निर्मल साधना करने वाले मुनिराज भी अपना भविष्य बदल लेते हैं। जिनवाणी माने वो मार्ग बताया है कि माना कि भूत नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन भविष्य को बदलने की तासीर तुम्हारे हाथों में है। केस लॉन्च का दीक्षा का मार्ग समझ में आ गया और स्वरूप की संवित्ति हो गई, तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं होती। सौभाग्यशालियों, बिना केस लॉन्च के दीक्षा नहीं होती। बिना केस लॉन्च के उसमें डायरी का विमोचन, ये चीज़ों का विमोचन ये कोई मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी होता है केस लॉन्च, और केस लॉन्च के बाद ही दीक्षा होती है। बिना केस लॉन्च के दीक्षा नहीं होती, और बिना दीक्षा के कोई आत्मा परमात्मा नहीं बनता। कोई कितना भी कहता रहे, लेकिन इसके अलावा नबी सिज्जई बत्थ धरो जिन सासने जई भी होई तिथैरो नगो विमुख मग्गो शेषाया मग गया सब्बे। दिगंबरत्व वीतरागता का मार्ग है। नगो ही मुख मग्गो शेषाया मग गया, शेष सब अमार्ग हैं। इतने सारे रूप वाले मिल जाएंगे। दीक्षाएं इतने तरह की दुनिया में होती हैं। कहीं भी दीक्षाएं होती हैं, चादर पर चादर बढ़ते जाते हैं, और यहाँ दीक्षा होती है तो चादर उतरते जाते हैं, धोती उतरती जाती है, अंत में दुपट्टा बचता है वो भी उतर जाता है, शुल्लक से एलक बन जाते हैं। अंत में जब लंगोट का भी त्याग होता है और पूर्ण वितराग भाव की उपलब्धि होती है, तब जाके सौभाग्य है कि हमें ये मार्ग समझ में आए। डायरी फोटो की दुकान नहीं है। किस चीज की दुकान है? रत्नत्रय की दुकान है। रत्नत्रय ही यहाँ पैदा किया जाता है, सजाया जाता है, और कोई आ जाए तो रत्नत्रय ही उसे दिया जाता है। सम्यक दर्शन स्वीकार करो भाई, सम्यक ज्ञानी बनो, स्वाध्याय करो, चारित्रवान बनो, संयम लो। धनिया की पोटली बांटने वाली तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शुद्धात्मा के धन का ध्यान कराने वाले कोई विरने मिलेंगे। टीका तिलक रोली धागा ये मोक्ष मार्ग नहीं है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, मुक्ति रेकांत की तस्या चित्ते यस्या चला धृति तस्य नैकांत की मुक्तिर यस्य नास्त्य चला धृति। हमारे साथ थोड़ी अलग कंडीशन है। यूं तो वात्सल्य बहुत है। आदमी जब तक ठीक चलता रहे, रास्ते से चलता रहे, तो चढ़ा रहेगा दिमाग में, वात्सल्य मिलता रहेगा। लेकिन अपने खटकर्म करके जब वो या तो उतरेगा नहीं, उतरेगा तो पूरा उतरेगा, फिर वो द्वारा चढ़ नहीं सकता। चाहे शिष्य हो, चाहे भगत हो, चाहे कम भगत हो, आप जैसे हो अपनी जगह रहो, हमको कोई तकलीफ नहीं। हमारे टच में आए और अगर ठीक ठीक चल रहे रास्ते तो बढ़िया बात। और उसमें तुमने बेईमानी या कुछ ऐसा किया जो मार्ग के अनुकूल नहीं है, फिर तुम्हारी खैर नहीं। करेंगे कुछ नहीं, लेकिन वो बिना करना इतना भारी पड़ जाएगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी।
इसलिए हम अक्सर कर कहते हैं कि बहुत विवेक से, बहुत सावधानी से साधना के क्षेत्र में बढ़ो, साधुओं की सेवा के क्षेत्र में बढ़ो। मार्ग क्या है? ये मार्ग है मुक्ति रेकांत की तस्या चित्ते यस्य चला धृति। पूज्यपाद देव के शब्द हैं, धन्य हैं ऐसा वीतरागी सत्पुरुष, ऐसा महान आचार्य, और हमें वो रत्न दे के गया कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो। क्या काम करो? मुक्ति रेकांत की तस्या यस्या चित्ते यस्या चला धृति। उस व्यक्ति की ही मुक्ति होती है जिसके चित्त में अचल धृति है। धृति कैसे, किसे कहते पाटनी जी? धृति, धृति मतलब धैर्य, धृति मतलब स्थिरता, धृति मतलब दृढ़ता। ये हम आपको पर्यायवाची नाम बता रहे हैं, लेकिन धृतिता तो मतलब धृति ही होता है। धृति का मतलब हर हाल में अपने मार्ग पर डटे रहना और सही रास्ते चलते रहना। जब सबको छोड़ के आ गए तो किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या गरज पड़ी है? कोई कलश बिको मां बिको, कोई चतुर्मास हो मत हो, कोई किताब छपो मत, भाड़ में जाओ सब। जब इतना सब छोड़ा है तो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ा है। जहां 10-5 रुपए के बाल कट जाते हैं, उन बालों को हाथ से उखाड़ा जाता है, वो मार्ग कितना उत्तम और पवित्र होगा। वो किसी से कहेगा लाओ देओ। हमारी प्रेरणा भी होगी किसी चीज में तो सिर्फ इतनी सी होगी, महामंगलकारी विधान हो रहा है, सब लोग सम्मिलित हो, बैठो, उसका आनंद लो। ये प्रेरणा नहीं होगी कि तुम पैसा दे दो, तुम ये बन जाओ, तुम इतना कटवा दो, तुम उतना कटवा दो। ये अपना झंझट नहीं, ये करने वाली बहुत पड़ी है। आता ही नहीं है। प्रेरणा होगी, संयम की प्रेरणा होगी, कई गुरुकुल वगैरह के लिए होगी प्रेरणा, उसके नपे तुले शब्द होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये व्यक्ति, आप सबको चाहिए कि इनका हाथ बटाएं, इनका सहयोग करें। बस लोग चमत्कार के ही सुनाते रहते हैं, नहीं तो ऐसी भी घटनाएं हैं। सूरत का एक प्रसंग है, जो कि अभी भी उस मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो जब प्रवेश हो रहा था तभी 4-6 युवक आए और कहने लगे वहाँ जमीन खरीदी है, बेसू में खरीदना है, खरीदी है, और इतना सारा उसका कर्ज हो गया, ये हो गया, कहीं से निकल नहीं, दिख ही नहीं रहा रास्ता कुछ भी। हमने कहा सब हो जाएगा, धैर्य रखो, जिनालय ही बन रहा ना। हाँ, और फिर एक दिन शुरू में तो कुछ दाया बाया उनने कुछ लोग जोड़ लिए, क्योंकि जब पास पास दिखने लगे तो लोगों को भी समझ में आने लगा। फिर उत्तम त्याग के दिन सिर्फ 2 लाइन बोली, वो 2 लाइन में उनके 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। देव इनको देव, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो ये साधु का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, साधु का अपना एक जीवन होता है। हमारे पीछे 2500 चौके घूमते रहें, 50 गाड़ियां घूमती रहें, उनके अपने सबके मालिक हैं, उनकी सब अपनी सेवा है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। सीधे सच्चे रास्ते चलना गुरु ने सिखाया, और ये चीजें हमने बड़े बड़े आचार्यों से सीखी। बोले मुक्ति रेकांत की तस्या, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति होगी। किसको? चित्ते यस्य अचला धृति, जिसके चित्त में अचल धृति है, धैर्य है। क्या चाहिए मोक्ष मार्ग में? धैर्य चाहिए। धैर्य है तो उसके उपास भी हो जाएंगे, धैर्य है तो अंतराय भी झेल जाएगा, धैर्य है तो लंबे विहार भी अपने दम पर कर लेगा, किसी की परवाह नहीं। आज तक हमने किसी को बोला हो कि हमारा विहार कराओ? प्रवचन में ये शब्द निकल गया है बस, नहीं तो हमने आज तक किसी को नहीं बोला कि हमारा विहार कराओ। कहीं भी श्रवण बेलगोल की यात्रा हुई, श्रेव सोलापुर, अब हमारी मुंह से हमारी प्रशंसा जैसे हो रही है, लेकिन इसलिए कि धैर्य, तो वहाँ के जो
लोग आ गए, वरिष्ठ थे, सेवा भावी थे, कहने लगे महाराज जी अब चतुर्मास पूरा होने को आया है, आपकी आज्ञा किस तरह में कितनी तरफ विहार कराने की, हमें पहले से थोड़ा सा इशारा कर दो। तो हमने उनको कहा कि हमारी तरफ से कोई इशारा नहीं है, हमें जिस दिन विहार करने का मन होगा उस दिन हम विहार कर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, सेवा का मौका तो दो, लेकिन अंदाज पड़ जाए तो हम अपनी विहार जैसी छोटी मोटी तैयारी करें। हम तो बोले, फिर वही बोल पड़े, हम तो 100-200 किलोमीटर विहार करा सकते हैं। मैंने कहा कि आपको 1 किलोमीटर भी विहार कराने की जरूरत नहीं, आप तो बस इतना सेवा का लाभ लिया यही बहुत है। और न हम जब यहाँ आए थे सोलापुर तो हम किसी के विहार में नहीं आए थे, और यहाँ से जाएंगे तो हम किसी के विहार में नहीं जाएंगे। लेकिन जब विहार हुआ तो वही परिवार, मुमुक्षु परिवार, तत्वज्ञानियों का परिवार, पूरा श्रवण वेलगोल तक सिगड़ी, सबसे बढ़िया विहार वो हुआ। कुएं का शुद्ध पानी तो वो आज भी उपलब्ध हो ही जाता है, लेकिन सिगड़ी का चौका, घट्टी का आटा। तो आप अपने रास्ते चलते रहिए, सेवा करने वाला कोई ना कोई तो पैदा हो ही जाएगा। जब पंचम काल के आखिरी में मुनिराज को आहार कराने वाले मिल जाने वाले हैं, तो आज तो अभी शुरुआत ही है। इतनी क्या घबराहट, इतने क्या सोच सोच के चलना, अपना धैर्य रखो। अचल धृति, तपस्वी सम्राट से सबसे बड़ा गुण सीखा अचल धृति। कैसी परिस्थिति हो जाए, कितने उल्टे आदमी खड़े हो जाएं, कैसी दुविधा हो जाए, फिर भी अपने समय से समय, अपनी सामायिक से सामायिक, अपने रास्ते से रास्ता। धृति, धैर्य, तो ये धैर्य के बिना उपसर्ग जय नहीं हो सकता है। पूर्वाचार्यों के, मुनिराजों के उपसर्ग देखो, गले में सांप आ गया, महाराज उठ के भागे, बैठे रहे। सांप जैसे गले पर चढ़ा था वैसे उतर के खुद रवाना हो गया। शेर जैसे दर्शन को आया था वैसे बैठ करके रवाना हो गया, लेकिन वो अपनी धैर्य से, अपने मार्ग से चलायमान नहीं हुए। देखो कितने बड़े बड़े उदाहरण हैं। ये केवल वीतराग मार्ग में ही है उदाहरण, परिसय विजय के, और कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे उदाहरण। और जगह तो मिलेंगे कि उनको कोई मारने आया तो उन्होंने एक तलवार से उसके सिर अलग कर दिया, उनको कोई परेशान करने आया तो उनने, यही तमाशे मिलेंगे। लेकिन जीतने की कला जैन धर्म में सिखाई जाती है, दूसरों को नहीं, खुद को जीतने की कला। तो वह धन्य है मुक्ति एकांत की तस्य, उसे मुक्ति होती है जिसे अचल धृति है। तस्य नैकांत की मुक्ति यस्य नास्त्य चला धृति, उसे निश्चित रूप से मुक्ति नहीं होगी जिसे अचल धृति नहीं है, जिसमें धैर्य नहीं है, वो उसको मुक्ति कैसे हो सकती। धैर्यवान को मुक्ति होती है। धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तुम पहले ही दिन चाहो कि पहले ही दिन हम राजा बन जाएं तो ऐसा नहीं होता, पहले ही दिन फेमस हो जाएं तो ऐसा नहीं होता। बता रहे महाराज कि हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो नाम भी नहीं सुना था। कितने साल हो गए थे हमको तब भी हमको 15-17 साल हो गए थे। 17 साल तक इनको नाम पता नहीं था, तो और आप लोगों को कहाँ से पता होगा। शुरू से हमारा एक रहता, एकदम शांत गुप्त रहने की कोशिश करो। कोई पत्रिका अभी अब छपाई ना, वर्धमान सागर जी के पास पहुंचे तो महाराज बोले बहुत जल्दी छपा ली पत्रिका। अब हमसे महाराज पूछते तो हम कहते कि हमने तो इनको कहा था दीपावली पर विमोचन कराओ। मतलब है नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ कि पत्रिका होना, फोटो होना, ये होना। अरे ये फोटो पत्रिका का तमाशा तो चलता रहता है। एक बार सिद्ध हो जाओगे तो हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाओगे।
बाकी तो ये लोक व्यवस्थाएं हैं, श्रावकों की अपनी कुछ समझदारी से और लोगों को जुटाने के तरीके हैं। ज्ञानियों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली छींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल कब होता? जब ऋतु आ जाती है। और नहीं तो छुल्लक जी कहीं नहीं जाना है, बैठो आराम से, बताओ पेड़ पर फल कब आते हैं? ऋतु आ जाएगी, जब उसका मौसम आएगा तो फल आ जाएंगे। और तुम कहो कि जल्दी फल आ जाएं और पानी डालते रहो, जल्दी मोटे हो जाएं और खाते रहो खाते रहो, कोई जल्दी थोड़ी हो जाओगे मोटे। जब होने लगने का टाइम आएगा तो ही होगे। ये जो महाराज लोग गोल मटोल हो जाते हैं ना, एक दिन में नहीं हो जाते हैं। ये जो श्रावक लोग, गृहस्थ लोग गोल मटोल हो जाते हैं, इनको बरसों लगते हैं। हाँ, भगत जी को देख लो, इस समय से सब चीजें होती हैं। बहू चाहे कि आज ही हम सास पर दबाव बना लें, बेटा चाहे आज ही हम पूरे परिवार पर कंट्रोल कर लें, ऐसे ही ये बेवकूफ़ी होती है। आप अपने कर्तव्य निभाओ। हैं, शिष्य चाहे आज ही हम गुरु बन जाएं, अरे गुरु के चरणों में रहो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल कब होगा? बोलो माता जी। सत्य है, इसको आप मान के चलो, इसलिए कोई माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रसिद्धि होना होगी हो जाएगी, नाम होना हो जाएगा हो जाएगा, फोटो छपना होगा छप जाएगा, ना छपना होगा नहीं छपेगा। हैं, बोले महाराज जी की इतनी बड़ी आरती होती है, रोज ऐसी आरती होती। अभी कोई बता रहा था, सुबह शुद्धि को जाते हैं 6 बजे, तो उधर से कोई मेवाड़ से कोई श्रावक आए होंगे और उन्होंने देखा कि 101 लोग जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं सुबह सुबह, और उस दिन तो ढोल भी थे। तो जब शुद्धि से आए तो उसने लोगों से पूछा कि रोज सवेरे जुलूस कहाँ जाता है? बताइए आप, रोज सवेरे जुलूस हो ही जाते हैं, हर रोज 100-200 लोग, तो रोज सवेरे जुलूस कहाँ जाता है? ये इतना तो मतलब हमारे गांव में निकल गया तो समझ लो एक बहुत बड़ा। तो एक दिन में जुलूस नहीं बन गया है, 28 साल हो गए। और इसकी कोई कल्पना और कामना नहीं है। वो जुलूस में जो जुड़े हैं वो अपनी भावना, अपनी भक्ति से पुण्यार्जन के लिए जुड़े हैं। एक दिन में नहीं 50 चौके आ गए, सब अपनी अपनी भावनाएं जोड़ जोड़ करके और इतने ऊपर पहुंचे हैं। खुद की निर्मलता बढ़े, गुरुओं की सेवा हो, तो इसलिए